आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। वर्तमान को समझने के लिए यह जरूरी है कि उसके अतीत के कुछ पक्षों की भी जानकारी हो। विराम। अतीत का यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह फिर भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु आवश्यक है। विराम। भारत का इतिहास काफी समृद्ध एवं विस्तृत है। विराम। भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है। विराम। जबकि आधुनिक भारत को समझने के लिए जरूरी है कि भारत के औपनिवेशिक अनुभवों को जानें। विराम। भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाओं की शुरुआत औपनिवेशिकता की देन है। विराम। उपनिवेशवाद के प्रारंभ के कारण भारत ने आधुनिक विचारों को जाना। विराम। यह एक विरोधाभासी स्थिति भी है। विराम। इस दौर में भारत ने पाश्चात्य उदारवाद एवं स्वतंत्रता को आधुनिकता के रूप में जाना। वहीं दूसरी ओर इन पश्चिमी विचारों के विपरीत भारत में ब्रितानी उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं उदारता का अभाव था। विराम। इस तरह के अंतः विरोधी तथ्यों ने भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तनों को दिशा दी एवं उन पर प्रभाव डाला। विराम। ऐसे अनेक संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बारे में अध्याय 1 और 2 में चर्चा की गई है। विराम। हमारे देश में स्थापित संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप व प्रतिमानों पर आधारित है। विराम। यहाँ तक कि हमारा सड़कों पर बाएं चलना भी ब्रिटिश अनुकरण है। विराम। सड़क के किनारे रेहड़ी व गाड़ियों पर हमें ब्रेड, ऑमलेट और कैटलेट जैसी खाने की चीजें आम तौर पर मिलती हैं। विराम। और तो और एक प्रसिद्ध बिस्कुट निर्माता कंपनी का नाम भी ब्रिटेन से संबद्ध है। विराम। अनेक स्कूलों में नेक टाई पोशाक का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। विराम। कितनी पाश्चात्यता हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली इन चीजों में है। हम प्रायः पश्चिमी प्रशंसा करते हैं लेकिन अक्सर विरोध भी करते हैं। विराम। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। विराम। इन उदाहरणों से पता चलता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है। विराम पैरा। हम अंग्रेजी भाषा का उदाहरण ले सकते हैं जिसके बहुआयामी और विरोधात्मक प्रभाव से हम सब परिचित हैं। विराम। उपयोग में आने वाली अंग्रेजी भाषा मात्र भाषा ही नहीं है बल्कि हम पाते हैं कि बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं भी की हैं। विराम। अंग्रेजी के ज्ञान के कारण भारत को भूमंडलीकृत अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक विशेष स्थान प्राप्त है। विराम। लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता है कि अंग्रेजी आज भी विशेषाधिकारों की द्योतक है के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विराम। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनेक वंचित समूहों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। विराम। दलितों के संदर्भ में ये बातें उपयुक्त हैं। विराम। परंपरागत व्यवस्था में दलितों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था। विराम। अंग्रेजी के ज्ञान से सब दलितों के लिए
भी अवसरों के द्वार खुल गए हैं। विराम। एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। विराम। आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। विराम। भारत के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ काल और स्थान के अनुसार विभिन्न प्रकार के समूहों का उन विभिन्न क्षेत्रों पर शासन रहा जो आज के आधुनिक भारत को निर्मित करते हैं। विराम। लेकिन औपनिवेशिक शासन किसी अन्य शासन से अलग और अधिक प्रभावशाली रहा। विराम। इसके कारण जो परिवर्तन आए वह अत्यधिक गहरे और भेदभावपूर्ण रहे हैं। विराम। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें दूसरे देश के क्षेत्रों पर कब्जा करके राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। विराम। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिसमें कमजोर लोगों पर शक्तिशाली लोगों ने शासन किया। विराम। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूंजीवाद के आने से पहले के साम्राज्य और पूंजीवादी दौर के शासन में गुणात्मक अंतर है। विराम। पूर्व पूंजीवादी शासक अपने प्रभुत्व से लाभ प्राप्त कर सके जो उनके निरंतर शासन अथवा विरासत से व्यक्त होता है। विराम। कुल मिलाकर पूर्व पूंजीवादी शासक के आर्थिक आधार में हस्तक्षेप नहीं कर सके। विराम। उन्होंने परंपरागत आर्थिक व्यवस्थाओं पर कब्जा करके अपनी सत्ता को बनाए रखा। विराम पैरा। इसके ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। विराम। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किए जिनसे ब्रितानी पूंजीवाद का विस्तार हुआ और उसे मजबूती मिली। विराम। उदाहरण के लिए भूमि संबंधी नियमों को लें। विराम। ब्रितानी उपनिवेशवाद ने केवल भूमि स्वामित्व के नियमों को ही नहीं बदला अपितु यह भी निर्धारित किया कि कौन सी फसल उगाई जाए और कौन सी नहीं। विराम। इसने उत्पादन क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। विराम। वस्तुओं के उत्पादन की प्रणाली और उनके वितरण के तरीकों को भी बदल दिया। विराम। यहाँ तक कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने ब्रिटिश पूंजीवाद के प्रसार के लिए जंगलों को भी नहीं छोड़ा। विराम। उन्होंने पेड़ों की कटाई और बागानों में चाय की खेती की शुरुआत कराई। विराम। जंगल को नियंत्रित एवं प्रशासित करने के लिए अनेक कानून भी बनाए। विराम। इससे जंगल पर आश्रित गडरिये व ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। विराम। नए औपनिवेशिक कानूनों के अंतर्गत ग्रामीणों चरवाहों व गडरियों का जंगलों में आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। विराम। अब जंगल से भेड़ बकरियों गाय भैंसों आदि पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना दुर्लभ हो गया। विराम पैरा। उपनिवेशवाद ने लोगों की आवाजाही को भी बढ़ाया। विराम। भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आना जाना चलता रहा। विराम। जैसे आज के झारखंड प्रदेश से उन दिनों बहुत से लोग चाय बागानों में मजदूरी करने के उद्देश्य से असम आए। विराम। उन्हीं दिनों एक नए मध्य वर्ग का भी उद्भव हुआ जो मुख्यतः बंगाल और मद्रास क्षेत्र से था। विराम। उसमें वे लोग थे जिनको उपनिवेशवादी शासन ने देश के विभिन्न भागों में सेवा के लिए चुना था। इसके अलावा विभिन्न पेशेवर लोग जैसे डॉक्टर एवं वकील।
विराम। इन सरकारी सेवा कर्मियों और व्यवसायियों का भी बहुत आवागमन होता रहा, विराम। यह आवागमन भारत तक ही सीमित नहीं रहा, विराम। उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवा कर्मियों को जहाजों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में स्थित उपनिवेशों में भी भेजा, विराम। कितने लोग तो जहाज पर रास्ते में ही मर जाते थे, विराम। जाने वाले अधिकांश लोगों में से कुछ तो काफी लौट कर ही नहीं आए, विराम। आज उन भारतीयों के वंशजों को भारतीय मूल का माना जाता है, विराम। दुनिया के अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं जो वस्तुतः भारत के उपनिवेशवादी शासन के दौरान उन देशों में पहुंचे। संपूर्ण विराम।